फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में पत्रिकाओं का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो इस समय सबसे पहली पत्रिका 1889-90 में आई और उस पत्रिका का नाम था प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी, ठीक है। और इसके संपादक थे भगवान दीन सिरोठिया। भगवान दीन सिरोठिया जी। अब प्रजा हितैषी के बारे में एक बात याद रखिएगा कि इसे छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये एक रियासती पत्रिका थी। रियासती पत्रिका थी और राजनांदगांव में इनका प्रकाशन होता था। राजनांदगांव। और उस समय राजनांदगांव के शासक कौन थे? तो वो थे बलराम दास। बलराम दास। और इन्हीं के संरक्षण में प्रजा हितैषी पत्रिका का संपादन हुआ। ठीक है, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ की हम प्रथम पत्रिका नहीं कहेंगे। तो किसे कहेंगे? तो छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका का प्रकाशन हुआ था सन 1900 और उस पत्रिका का नाम था छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मित्र जो है वो छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका थी, जिनका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसके संपादक थे वामन राव लाखे। वामन राव लाखे। और इनके सहयोगी थे रामराव चिंचोलकर। रामराव चिंचोलकर इनके सहयोगी थे। ठीक है, और इनके विशेष याद रखिएगा कि बिलासपुर के पेंड्रा रोड से इनका प्रकाशन हुआ। ठीक है, बिलासपुर के पेंड्रा रोड से इनका प्रकाशन होता था और ये एक मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका मतलब महीने में सिर्फ एक बार ही इनका प्रकाशन होता था और ये थी छत्तीसगढ़ की पहली पत्रिका। तो आपसे अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका कौन थी, तो छत्तीसगढ़ मित्र थी। और इसका प्रकाशन कहाँ से होता है करके बार बार पूछा जाता है, तो पेंड्रा रोड बिलासपुर से। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे? वामन राव लाखे और रामराव चिंचोलकर। क्लियर है क्या? 1905 ईस्वी में एक पत्रिका आई, हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली। हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली। और 1906 में आई हिंदी ग्रंथ माला। हिंदी ग्रंथ माला। 1907 में एक पत्रिका आई हिंद केसरी। हिंद केसरी। ठीक है, और इन तीनों पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे? माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे जी। याद रखिएगा, माधवराव सप्रे जी को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो हिंद केसरी था, हिंद केसरी, ये देखिए तिलक की, आपको पता होगा तिलक जी की जो केसरी पत्रिका थी उसी का क्या था? हिंदी रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरण था। ठीक है, तिलक के केसरी पत्रिका का हिंदी रूपांतरण था हिंद केसरी, जिसके संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे जी थे। और इस हिंद केसरी में इन्होंने 3 लेख लिखा। कौन कौन से 3 लेख थे? बम गोले का रहस्य। बम गोले का रहस्य। देश की दुर्दशा। देश की दुर्दशा। और ये उपाय टिकाऊ नहीं है। ये उपाय टिकाऊ नहीं है। ठीक है, इस हिंद केसरी पत्रिका में माधवराव सप्रे जी ने ये 3 क्रांतिकारी लेख लिखे
बम गोले का रहस्य, देश की दुर्दशा और ये उपाय टिकाऊ नहीं है। इसमें ब्रिटिशों की खूब आलोचना की गई और इस कारण माधवराव सप्रे जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है 21 अगस्त 1908। ठीक है, ये तीनों क्रांतिकारी लेख थे जिसमें ब्रिटिशों की खूब आलोचना हुई और इसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें 21 अगस्त 1908 को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, लेकिन माधवराव सप्रे जी से कहा गया कि आप माफीनामे पर हस्ताक्षर कर दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन माधवराव सप्रे जी ने पहले मना कर दिया, लेकिन माधवराव सप्रे जी के छोटे भाई थे, उन्होंने कहा, आत्महत्या करने की धमकी दी माधवराव सप्रे जी को। तो माधवराव सप्रे जी ने कांपते हुए हाथ से जो है सिग्नेचर किया। ठीक है, और इसमें सहयोगी कौन थे? वामन राव लाखे। वामन राव लाखे जी के सहयोग से इन्होंने हस्ताक्षर किया। ठीक है, माफीनामे पत्र पर। फिर इनको 2 नवंबर 1908 को इनको रिहा कर दिया जाता है। क्लियर है क्या? तो ये हमने देखा हिंद केसरी पत्रिका के बारे में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगली पत्रिका आई 1915 ईस्वी में। ठीक है, अगली पत्रिका आती है 1935 ईस्वी में और उस पत्रिका का नाम था सूर्योदय। सूर्योदय सूर्योदय पत्रिका आई थी और इसके संपादक थे कन्हैयालाल शर्मा। कन्हैयालाल शर्मा जी। ठीक है, कन्हैयालाल शर्मा जी ने सूर्योदय पत्रिका का संपादन किया और ये आई थी 1915 ईस्वी में। उसके बाद आया 1922 में जेल पत्रिका। जेल पत्रिका या इसी को कहते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका। ठीक है, ये इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान इस पत्रिका का संपादन किया था। कौन थे? सुंदरलाल शर्मा जी। सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, और इसके टोटल 6 अंक जो है वो प्रकाशित हुए थे। 6 अंक मतलब 6 बार इस पत्रिका का सिर्फ प्रकाशन हुआ था और ये पत्रिका द्विमासिक थी। द्विमासिक मतलब महीने में 2 महीने में सिर्फ एक बार ही इस पत्रिका का प्रकाशन होता था। क्लियर है क्या? और ये हस्तलिखित थी। हस्तलिखित। ऑब्वियसली जेल में रहेंगे तो हाथों से ही लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए, इसमें टोटल 6 अंक प्रकाशित हुए थे, लेकिन 5वां अंक ही उपलब्ध हो पाया था। 5वां अंक ही उपलब्ध हो पाया था और इस 5वें अंक के जो फ्रंट पेज रहता है उसमें भगवती प्रसाद मिश्र जी को, भगवती प्रसाद मिश्र जी को अंग्रेजों द्वारा घिसलाते हुए जेल ले जाने का दृश्यांकन इसमें दर्शाया गया कि इसको भगवती प्रसाद मिश्र जी को। क्लियर है क्या? तो ये हमने देखा जेल पत्रिका 1922। 1923 में पत्रिका आया छत्तीसगढ़। 1923 में पत्रिका आई छत्तीसगढ़ और इसके संपादक थे मनोहर प्रसाद मिश्र जी। मनोहर प्रसाद मिश्र जी जो है वो छत्तीसगढ़ पत्रिका के संपादक थे और इस पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। 1925 में पत्रिका आई विकास। 1925 में एक पत्रिका आई विकास और इसके संपादक थे कुलदीप सहाय। कुलदीप सहाय जी। ठीक है, 1925 में पत्रिका आई कुलदीप सहाय, विकास नामक पत्रिका थी। क्लियर है क्या? अच्छा, 1935 में पत्रिका आई उत्थान। उत्थान और ये जो है रायपुर जिला काउंसिल के द्वारा प्रकाशित
की गई थी। किसके द्वारा? रायपुर जिला काउंसिल के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1936 में आया था महाकौशल। 1936 में महाकौशल पत्रिका आई थी और याद रखिएगा ये प्रथम दैनिक पत्रिका थी। आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की प्रथम दैनिक पत्रिका कौन सी थी, तो महाकौशल थी। छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका बस पूछे तो छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है। और इसके संपादक थे रविशंकर शुक्ल जी। रविशंकर शुक्ल जी इसके संपादक थे। क्लियर है। एक आखिरी पत्रिका देखते हैं 1942 में अग्रदूत। अग्रदूत पत्रिका का संपादन होता है 1942 में और इसके संपादक थे केशव प्रसाद और स्वराज्य प्रसाद जी। ठीक है। ये जो अग्रदूत पत्रिका है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आई थी और युवाओं में प्रेरणा स्रोत का आधार बनी थी। तो आज के वीडियो में हम देखे हैं कि छत्तीसगढ़ में कैसे पत्रिकाओं का विकास हुआ। क्लियर है क्या? थैंक यू।